हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईजी क्लासेस में। आज हम समझेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से हम इसे इजीली कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मेट में मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से इसको समझना है। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली की क्यों जाती है ये टेक्निक। हम रिकम्बिनेंट डीएनए में हमने देखा कि इंसुलिन जीन यानी डिजायर्ड जीन जो है वो हमने यहाँ से विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट की और यहाँ से हमने डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास डिजायर जीन आ गई। इस डिजायर जीन के साथ साथ ये बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स भी टूटे थे। ठीक है, बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स भी टूटे थे और इन बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ किया, ताकि हम अपनी इस छोटे से टुकड़े, क्योंकि इंसुलिन जीन का टुकड़ा सबसे छोटा मिलेगा क्योंकि ये डिज़ायर्ड जीन है, इसके बाद इधर भी बड़ा सा डीएनए पाएगा, इधर भी बड़ा सा डीएनए मिलेगा, तो सबसे छोटा जो टुकड़ा है, स्मॉलेस्ट जो टुकड़ा होता है जीन का, वो कौन सी जीन का होता है, आपकी डिजायर्ड जीन का होता है, जो आपने यहाँ से कट करके ऑब्टेन की है। ठीक है, अब इसको यहाँ से सेपरेट आउट करने के लिए हम एक बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट टेक्निक का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर आपका एक जेल यूज़ होता है जिसका नाम है एग्रोज जेल। एग्रोज जेल जो है वो कैसे फॉर्म होता है, अब ये देखते हैं। सबसे पहले देखो, हम जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर एग्रोज पाउडर लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? एग्रोज पाउडर लेते हैं। ये एग्रोज पाउडर कहाँ से ऑब्टेन होता है? एग्रोज पाउडर जो है, एग्रोज, ये सी वीड से ऑब्टेन हमें होगा। सी वीड से ये ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम सी वीड्स। हमने एग्रोज पाउडर लिया और उसके अंदर एक बफर सॉल्यूशन जो है मिक्स कर दिया। बफर सॉल्यूशन के अंदर आपके सॉल्ट्स होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। सॉल्ट क्यों हम ऐड करेंगे? ताकि इसकी पीएच मेंटेन रहे और साथ साथ में ये गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का भी। और इसको हम जो है हीट करेंगे कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपकी ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और जेल लाइक कंसिस्टेंसी होते ही क्या बन गया? आपका एग्रोज जेल बन के तैयार हो गया। अभी एग्रोज जेल बना है, अभी प्रोसेस नहीं हुई है। प्रोसेस कब स्टार्ट होगी? अब हम इस जेल को एक प्लेट के ऊपर डालेंगे, इसको हम बोलते हैं एग्रोज जेल प्लेट। एग्रोज जेल प्लेट में हमने इस जेल को डाल दिया। ठीक है, ध्यान से समझो। एग्रोज जेल प्लेट के ऊपर जब हमने इस एग्रोज जेल को डाला और एक कॉम्ब की हेल्प से, इस तरीके से कॉम्ब, जैसे कंघा होता है ना, कंघी होती है, इस तरीके से है ना, एक कॉम्ब होता है लैब में भी इस। ठीक है, ये मोटा मोटा होगा। अब इससे हमने क्या कर दिया, इस जेल में इसको इस तरीके से प्रेस किया और यहाँ पर वेल्स जनरेट हो गए। क्या जनरेट हो गए? वेल्स जो है वो जनरेट हो गए। इन वेल्स के अंदर जो हमने ये डिज़ायर्ड जीन हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर आ गई थी, पूरी की पूरी प्योर फॉर्म में हमने निकाल ली थी। इस इंसुलिन जीन, इस पूरे के पूरे डिज़ायर्ड जीन के साथ साथ क्या है, इसमें पूरा का पूरा डीएनए है जो हमने आइसोलेट कर लिया था। इस डीएनए को इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, ये डीएनए हमने इसमें डाल दिया और अब जो है, अब होता है मेन। अब आपको पता चलेगा कि इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोलेंगे। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हाई वोल्टेज का करंट। ठीक है, इसको हम 10 वोल्ट 1 घंटे के लिए हमने पास किया यहाँ पे और हमने देखा कि कुछ समय बाद, देखो कुछ समय बाद क्या होगा। ये है आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड और ये है आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी इधर आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, इधर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। अब आपका यहाँ पे जो इस के अंदर बहुत सारे डीएनए हैं, कटेड डीएनए है, ठीक, बड़े बड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, बहुत सारे पीसेस हैं। तो अब ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। जैसे जैसे हम करंट जो है पास करते जाएंगे तो डीएनए जो है वो इधर मूव करता जाएगा। डीएनए क्या करेगा? इधर मूव करता जाएगा और सबसे जो छोटा, देखो जो सबसे पतले पतले होते हैं वो ज़्यादा जल्दी भागेंगे, मोटे मोटे जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको भागने में प्रॉब्लम होगी। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है, छोटे छोटे पीसेस जो है सबसे आगे, उससे बड़े बड़े पीसेस, उससे बड़े बड़े पीसेस उससे पीछे और सबसे बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो यहीं पे रह जाएंगे। यानी स्मॉलेस्ट जो साइज जो जीन है हमारा वो सबसे आगे मूव कर गया
और यही तो था स्मॉलेस्ट साइज, तो हमें पता है कि हमारी डिज़ायर्ड जीन इंसुलिन जीन थी। अब ये आगे मूव कर चुकी है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ से ले लेंगे, और इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी जेल में से इसको हम ना कट करके निकालते हैं यहाँ से। इस जेल में से इसको कट करके निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ डिजायर्ड जीन इंसुलिन जीन फ्रॉम द जेल पीस इज कॉल्ड एज इल्यूशन। इल्यूशन आपने कर लिया और ये इंसुलिन जीन हमारे पास आ गई। बस यही तो था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और हमने क्या किया है भाई, अब एक क्वेश्चन आता है, आप खुद ही सोच के देखिए कि डीएनए जो है वो नेक्ड थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना दिखेगा। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम यहाँ पर ही यूज़ करते हैं इस स्टेप में, वो मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो, अब ये जो डीएनए है ये हमें ऐसे आंखों से थोड़ी ना दिखेगा, तो इसके लिए हम, ताकि हमें दिख सके, हम इसको यहाँ से कट करके निकाल सके, ये बैंड्स जो हैं हमें दिख सके, इसके लिए हम एक कंपाउंड यूज़ करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड। ईटी क्या है भाई, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए के ऊपर हमें पता है नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और इथीडियम ब्रोमाइड इस तरफ मूव करता है। अब देखो, एक चीज़ इधर से आ रही है और इस तरीके से इथीडियम ब्रोमाइड जा रहा है, तो इथीडियम ब्रोमाइड की डीएनए के ऊपर क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है, बिल्कुल डीएनए इंटरप्ट हो जाता है इथीडियम ब्रोमाइड के साथ। बिल्कुल डीएनए के एक एक हिस्से पर इथीडियम ब्रोमाइड इस तरीके से चिपक जाता है, ठीक है। इथीडियम ब्रोमाइड चिपक गया, तो अब हम इसको यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में, यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में बहुत कम समय के लिए देखेंगे। बहुत कम समय के लिए क्यों, क्योंकि भाई डीएनए है, यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। तो बहुत स्मॉल एंड स्मॉल टाइम के लिए हमें इसको देखना है और हम देखेंगे कि ब्राइट ऑरेंज कलर के जो बैंड्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, और उससे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इल्यूशन कर लेंगे और हमारे पास डिजायर्ड जीन आ जाएगा। अब इसके नोट्स जो हैं आपको फेयर फॉर्मेट में आपको दिखा देती हूँ। चलिए देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसमें हम एग्रोस जेल यूज़ करते हैं, दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। इसमें हम एग्रोस पाउडर को बफर सोल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे, हीट करेंगे इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें एक जेल मिल जाएगा, इसको हम एग्रोस जेल बोलते हैं। अब इस एग्रोस जेल को हम एग्रोस जेल प्लेट पर डालेंगे और वेल्स क्रिएट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 वोल्ट का जो करंट है वो 1 घंटे के लिए देंगे वोल्टेज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो है उसकी तरफ आपका डीएनए मूव करने लगेगा और आपका जो इथीडियम ब्रोमाइड है वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ मूव करने लगेगा। अब होगा क्या, इससे इथीडियम ब्रोमाइड की कोटिंग हो जाएगी डीएनए पे। डीएनए का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो सबसे आगे होगा, उससे बड़ा उससे पीछे, क्योंकि पतला जल्दी भाग जाएगा। तो एनोड की तरफ जो है आपका इंसुलिन जीन मिल जाएगा। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यूवी रेडिएशन में इसको स्टेन करेंगे, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको यहाँ पे देखो, स्मॉलेस्ट साइज जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो सबसे आगे जाएगा और लार्जर जो फ्रेगमेंट है वो आपका शॉर्ट डिस्टेंस ही मूव कर पाएगा। एनोड के पास जो है आपका स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट होगा और कैथोड के पास आपका सबसे बड़ा, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंसुलिन जीन हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम सेपरेट आउट कर पाएंगे एग्रोस जेल से अपनी इंसुलिन जीन को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर देती हूँ कि आप इसको स्टेन कैसे करेंगे, मतलब आप देखेंगे कैसे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, टू विजुअलाइज we need UV light की प्रेजेंस में होता क्या है कि इथीडियम ब्रोमाइड जो इंटरकैलेटेड था, इथीडियम ब्रोमाइड इंटरकैलेटेड विद डीएनए क्या करेगा, शो फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, चमक। और कैसी चमक शो करेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड जो फॉर्म होंगे यही हमारे क्या होंगे, डीएनए के पीसेस होंगे। और इसमें से सबसे छोटे वाले को हम क्या कर लेंगे, इल्यूशन कर लेंगे उसका,
हम क्या करेंगे, उसको जेल से बाहर निकाल लेंगे इंसुलिन जीन से, इंसुलिन जीन को, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, इल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट होती है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पीसीआर समझेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से मज़ेदार इजी वे में। थैंक यू।